हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर अगर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और स्मॉल कैप है तो जाहिर सी बात है ये एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 32.45% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 23.38% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो रिटर्न है वो 36.76% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 29.80% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 45 रुपया 76 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 12,590 करोड़ का। यानी कि अभी तक कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल कितना है 12,590 करोड़ का, जो कि काफी ठीक ठाक है। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, ये भी काफी ठीक है। एनएवी की बात करें तो एनएवी आपको अभी ठीक ठाक प्राइस पे मिल रहा है। एसआईपी अमाउंट की बात करते हैं तो 1,000 रुपया इसका मिनिमम एसआईपी अमाउंट है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता एसआईपी और लमसम में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। सबसे पहले हम लोग एसआईपी की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते तो क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ का एसआईपी करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,452 रुपया। 15% के अप्रोक्स रिटर्न था एसआईपी में, काफी अच्छा ही मान सकते हैं, ज्यादा खराब नहीं बोल सकते हैं। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,55,675 रुपया। यानी कि 3 साल में करीब 42% का रिटर्न आपको देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,72,911 रुपया। यानी कि 5 साल में करीब 124% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता। ये तो एसआईपी की बात की है कि एसआईपी में क्या रिटर्न दिया है। अगर आप लमसम की बात करें कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम में अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,32,450 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,87,817 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,78,405 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 97 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला जो नाम है वो आता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि सर्विस क्षेत्र में है। केयांस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, का इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड सर्विस, वी-गार्ड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, क्रेप्टन ग्रेवियास कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी एंड साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है।
ये इनका टॉप 10 स्टॉक और उसका सेक्टर हम लोग ने डिस्कस किया। इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.4% और कैश पे है 3.6%। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये कंप्लीटली डेप्ट फ्री म्यूचुअल फंड है, इसमें किसी प्रकार का डेप्ट नहीं है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे 21%, कैपिटल गुड्स 17.1, फाइनेंशियल 16.2, सर्विस 16.1, हेल्थ केयर 10.5, कंस्ट्रक्शन 9.7 और कंज्यूमर स्टेप्स पे है 9.4%। यानी कि अगर आप कैनरा रूबी को स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.25 और पीबी रेशियो 4.40। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर फर्स्ट टाइम जो आपको मिनिमम लमसम करना होगा वो 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करेंगे तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर 1,000 से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कैनरा रूबी को स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि ये 1 साल में 32.5, 3 साल में 23.4, 5 साल में 36.8 और एनुअल है 29.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 33.2, 3 साल में 22.7, 5 साल में 32.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है। 3 साल और 5 साल की बात करें तो ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप इनके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे, तो यहाँ पे मैं 2 टारगेट आपको दूंगा। एक तो टारगेट रहेगा लमसम का, दूसरा टारगेट रहेगा एसआईपी का। तो लमसम में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 साल का और एसआईपी में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 9 साल का। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा, आपको किसी और अदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनके आसपास काफी ऐसे सिमिलर फंड्स हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आज की डेट में है तो वो आता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। ये डाटा पे नहीं है, ये जो मैं टॉप 3 आपको बता रहा हूँ। पहला मैंने आपके साथ बताया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, दूसरा है बंधन स्मॉल कैप और तीसरा है जेम स्मॉल कैप फंड। तो ये आज के डेट में टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बना हुआ है। अगर बात करें 2 तो बना हुआ है मोतीलाल ओसवाल और बंधन स्मॉल कैप, जेम स्मॉल कैप अभी न्यू है, लेकिन 1 साल के अंदर सभी को फाइल करते हुए मेरा टारगेट अनुमान है कि 1 साल में नंबर 1 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बन सकता है। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.47% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 18 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,09,319 करोड़ का। कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड की तरफ से। चीनू गुप्ता अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,09,320 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 45 रुपया 76 पैसा। कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।